Of course. Here is the complete text formatted with the good morning introduction, ready to be used as a script for your YouTube video. सुप्रभात। आज इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी व्रत की महिमा और कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। आज 13 अक्टूबर 2025 कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का पवित्र पर्व मनाया जा रहा है। यह दिन माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए समर्पित है। इस दिन मां पार्वती की स्वरूप माता अहोई और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और कल्याण के लिए रखती हैं। यह पर्व दीपावली से ठीक पहले आता है और इसे निर्जला व्रत के रूप में मनाया जाता है। माताएं सायंकाल में तारों को अर्घ्य देकर माता अहोई और गणेश जी की पूजा करती हैं। यह व्रत न केवल संतान सुख की कामना के लिए रखा जाता है, बल्कि अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति दिलाता है। गणेश जी की पूजा इस व्रत में विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि वे हर विघ्न को दूर करते हैं और माता अहोई के आशीर्वाद से जीवन में सुख आता है। इस दिन व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। इससे सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक धनी साहूकार अपनी पत्नी और 7 पुत्रों के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। दीपावली की तैयारियों के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को साहूकार की पत्नी घर को लिपने पोतने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां उसने कुदाल से मिट्टी खोदना शुरू किया। संयोग से उस स्थान पर एक साही सेह की मांद थी। अनजाने में उसकी कुदाल साही के बच्चे को लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से साहूकार की पत्नी को गहरा दुख हुआ। वह पश्चाताप में डूब गई और रोते हुए घर लौटी। उसने अपने पति को सारी बात बताई। कुछ समय बाद उनके 7 बेटों की एक के बाद एक असमय मृत्यु होने लगी। साहूकार दंपति का जीवन दुखों से भर गया। पत्नी ने पड़ोस की महिलाओं को अपने दुख का कारण बताया और कहा कि शायद साही के बच्चे की मृत्यु ही इस विपत्ति का कारण है। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने सलाह दी, तुमने अपने पाप का पश्चाताप करके आधा पाप तो कम कर लिया है। अब हर साल अहोई अष्टमी को माता अहोई की शरण लो। साही और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा मांगो। माता की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वैसा ही किया। उसने हर अहोई अष्टमी को श्रद्धा से निर्जला व्रत रखा, माता अहोई और साही के चित्र की पूजा की और सच्चे मन से प्रायश्चित किया। माता अहोई की कृपा से उनके 7 पुत्र जीवित हो गए और उनका घर फिर से सुख शांति से भर गया। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत संतान के कल्याण के लिए रखने की परंपरा शुरू हुई। बोलिए अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी पर गणेश जी की कथा। एक बार भगवान गणेश एक चुटकी चावल और 1 चम्मच दूध लेकर एक गांव में घूम रहे थे। वे लोगों से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दे, लेकिन लोग इतने कम सामान को देखकर मना कर देते थे। अंत में एक बुजुर्ग माई ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी खीर बना दूंगी। वह एक छोटी कटोरी लाई, लेकिन गणेश जी ने हंसकर कहा, माई इसके लिए तो बड़ा बर्तन लाओ। बुजुर्ग माई ने एक बड़ा बर्तन लाया। जैसे ही गणेश जी ने उसमें 1 चम्मच दूध डाला, चमत्कारिक रूप से बर्तन दूध से भर गया। गणेश जी ने कहा कि माई मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लेना। माई ने खीर तैयार की, लेकिन उसकी बहू के मन में लालच आ गया। उसने चुपके से दरवाजे के पीछे बैठकर 1 कटोरी खीर खा ली। खीर खाते समय एक बूंद जमीन पर गिर गई। जब गणेश जी लौटे तो उन्होंने कहा, माई मेरा भोग तो लग चुका है।
माई ने आश्चर्य से पूछा, आपने तो खीर चखी भी नहीं। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए बताया, जब तुम्हारी बहू ने खीर खाई तो एक बूंद जमीन पर गिरी, उसी से मेरा भोग लग गया। फिर उन्होंने कहा, इस खीर को सबके बीच बांट दो, जो बचे उसे थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को जब माई खीर लेने गई तो थाली हीरे मोतियों से भर गई। गणेश जी की कृपा से माई का घर धनधान्य से समृद्ध हो गया। यह कथा सिखाती है कि गणेश जी की भक्ति से छोटी सी भेंट भी चमत्कार ला सकती है। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। इस दिन माताएं सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माता अहोई, साही और गणेश जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। दीप, धूप, फूल, रोली, अक्षत और प्रसाद, हलवा, पूरी, मोदक तैयार करें। सायंकाल में तारों को अर्घ्य दें। माता अहोई और गणेश जी की पूजा करें, कथा सुनें और आरती करें। गणेश जी के लिए गं गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करें। तारों को देखकर व्रत का पारण करें।